हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नागरिक शास्त्र सिविक्स में पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। बट फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम नया वीडियो अपलोड करेंगे ना तो उसकी नोटिफिकेशन अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सिविक्स नागरिक शास्त्र में पाठ्य योजना बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ्य योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन करते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से इसको आपको लिखना होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह पाठ्य योजना क्या होता है। ये जो पाठ्य योजना होता है ये किसी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की एक रूपरेखा होती है, जिसे कि हम पाठ्य योजना कहते हैं। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय से अपना बीएड, बीटीसी, डीएलएड कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ्य योजना बनाते हैं उस डेट को आपको यहाँ पे दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं विषय। जिस विषय में आप अपनी पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। टीचिंग करने के दौरान जो भी पीरियड आपको दिया जाता है बच्चों को टीच करने के लिए, उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी पाठ्य योजना को बनाते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं अवधि। पाठ्य योजना बनाने के लिए या टीचिंग करने के दौरान जो समय आपको दिया जाता है उसी समय को अवधि में आपको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है विधानसभा। तो पहले मैं बता दूं कि ये प्रकरण क्या होता है। ये जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम ही होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि ये सामान्य उद्देश्य क्या होता है। ये जो सामान्य उद्देश्य होता है, जो विषय आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय से बच्चा क्या सीखेगा उसे ही सामान्य उद्देश्य में लिखा जाता है और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूँ, जैसे कि आप नागरिक शास्त्र सिविक्स की 20 से 25 पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप अपने नागरिक शास्त्र की 20 से 25 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य बार बार आप लिख सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जैसे कि सामान्य उद्देश्य में 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं अपने विषय से रिलेटेड। तो यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में हमारा पहला पॉइंट्स है छात्रों को नागरिक शास्त्र के विषय में रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट्स है छात्रों को विधानसभा के विषय में जानकारी देना। तीसरा पॉइंट्स है छात्र अपने नागरिक जीवन के अधिकारों एवं कर्तव्यों का प्रयोग करते समय इस ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। चौथा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों में विधानसभा से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। पांचवा पॉइंट्स है छात्रों में विधानसभा के प्रति विधेयात्मक अभिवृत्ति विकसित हो सकेगी। उसके बाद आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि ये विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं। जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में मैक्सिमम आपको 2-2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स है छात्र विधानसभा के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट्स है छात्र विधानसभा के विषय में प्रत्याशमन कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स है छात्र विधानसभा व उसके कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट्स है छात्र विधानसभा का चयन कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स है छात्र विधानसभा को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट्स है छात्र विधानसभा के प्रति अपने भाव व विचार प्रकट करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं सहायक सामग्री। तो पहले मैं बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होती है। बच्चों को
बच्चों को ब्लैक बोर्ड में पढ़ाने के दौरान आप जिन सामग्री का यूज करके बच्चों को वह टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, बच्चों को वह टॉपिक आप समझाते हैं, क्लियर करते हैं, उसी सहायक सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं बताऊं कि ये पूर्व ज्ञान क्या होता है। ये जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप एक लाइन लिख सकते हो, छात्र विधानसभा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए आप जो है कि 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम, जिस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा जो है कि कॉलम आप बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, गाँव का कानून किसके द्वारा बनता है? तो छात्र आंसर देते हैं गाँव का कानून ग्राम पंचायत द्वारा बनता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, जिले का कानून किसके द्वारा बनता है? तो छात्र आंसर देते हैं जिले का कानून जिला परिषद द्वारा बनता है। तीसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, राज्यों के कानून किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं राज्यों के कानून विधानमंडल द्वारा तैयार किए जाते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, विधान मंडल में कितने सदन होते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं विधान मंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। पांचवा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, विधानसभा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब यह है कि पांचवें क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं पता है, इसके बारे में कोई जानकारी, कोई नॉलेज नहीं है। उसके बाद आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। तो पहले मैं बता दूं कि उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, बच्चों आज हम विधानसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप एक लाइन लिख सकते हो, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं, जिसके लिए 4 कॉलम बनाएंगे आप। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करने के बाद मुख्य तथ्यों को, पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या 403 है। इसके सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि 18 वर्ष के प्रत्येक स्त्री पुरुष को मत देने का अधिकार है। विधानसभा राज्य की विधायिका का निम्न सदन है। अनुच्छेद 117 के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे आप। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो छात्र आंसर देते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 403 है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप छात्रों से पूछेंगे, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो छात्र आंसर देते हैं विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होती है।
उसके बाद फिर से आप व्याख्या करेंगे, जिसके लिए आप फिर से सारी वही प्रोसेस को दोहराएंगे। आप फिर से 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम, तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, और चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाएंगे श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। शिक्षण बिंदु के कॉलम में आप व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य तथ्यों को, मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। साधारण अवस्था में विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, जबकि आपातकाल में विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 5 वर्ष से पहले भी राज्यपाल इसे भंग कर सकता है। विधानसभा के अध्यक्ष के अनेक कार्य होते हैं, जैसे कि विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, बैठक अवधि में अनुशासन बनाए रखना, सदस्यों को भाषण की अनुमति देना, सदन का कार्यक्रम सुनिश्चित करना, विधानसभा विधान परिषद की स्थापना करना, समाप्ति का प्रस्ताव पारित करती है। साथ ही संविधान में संशोधन भी विधानसभा द्वारा ही किया जाता है। विधानसभा की सदस्य संख्या कम से कम 60 हो सकती है। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे आप। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम, तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। बोधात्मक प्रश्न में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में छात्र आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो छात्र आंसर देते हैं विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन छात्रों से है, विधानसभा किसकी स्थापना करती है? तो छात्र आंसर देते हैं विधानसभा विधान परिषद की स्थापना करती है। उसके बाद आप छात्रों को गृहकार्य देते हैं। गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हैं, छात्र विधानसभा के बारे में पढ़कर आएंगे। इस प्रकार से आप गृहकार्य छात्रों को दे सकते हैं। इस तरह से आप इजी और आसानी ढंग से नागरिक शास्त्र सिविक्स में लेसन प्लान बना सकते हैं। जब आप बीएड, बीटीसी, डीएलएड कर रहे होते हैं, तब आपको वहाँ पे लेसन प्लान बनाने की नितांत आवश्यकता होती है। तो आप इस तरह से वहाँ पे आप लेसन प्लान पाठ्य योजना बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसी नोटिफिकेशन अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे और देख सकते हैं हमारे न्यू वीडियो को। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको पाठ्य योजना में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का वहाँ पे आंसर देंगे।